अस्सलाम कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। सुबह से इंशाल्लाह ताला रमज़ान शुरू हो रहा है तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं रमज़ान से पहले लाजमी करती हूँ। उनमें से एक मुझे करनी होती है फ्रिज की सफाई और दूसरा मुझे बनाना होता है दही बड़े का मसाला। क्योंकि ये जो ना हमारे घर रमज़ान में सबसे ज़्यादा दही बड़े ही खाए जाते हैं। तो अब ये मैंने निकाल लिया। पहले हम करेंगे फ्रिज की सफाई और उसके बाद फिर हम बनाएंगे मसाला। तो फ्रिज में सफाई करने से पहले देख ले कांटा लगा होता है कि कोई छुरी चाकू कुछ नहीं हमने इसके अंदर लगाना। हमने खाली ये जो मुक्के शुक्के मार के हम निकालते हैं ना अब इसमें से वो नहीं निकालने। ये एक प्लास्टिक का चम्मच दिया होता है इन्होंने साथ। ये हमारा यहीं पे पड़ा होता है ना। हमने जब से फ्रिज आया यहाँ से लेते हैं यहीं पे रख देते हैं, नहीं घूमता ऐसे। तो हल्का सा हम इसको ऐसे करेंगे ना 2-3 बार आराम से, जितना मर्ज़ी फंसा हुआ हो ना बर्तन आराम से वापस आ जाता है। तो ऐसे जो हमारे फ्रिज की जो उम्र होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे बर्तन हैं वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने पानी गर्म कर लिया था। तो ये पानी जो है मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, ये पानी कुछ भी नहीं करता। और ये देखें भरा पड़ा है। ये ऐसा कभी हुआ तो नहीं, मगर वीडियो बनानी थी मैंने तो इसलिए फिर हमारा इतना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे ये जो है मैं रख के थोड़ा सा साइडों पे गिरा दूँगी। 12 बजे मैंने रखा था क्योंकि लाइट हमारी जाती है। लाइट आने से थोड़ी देर पहले हम फ्रिज बंद करके तो फिर सफाई करते हैं ना इसकी। तो यहाँ पे देखें ये सारा जो होता है ना पानी इसके साथ पिघल जाता है। अब मैं इसको रख के खोल दूँगी इसको ना, फ्रिज का दरवाज़ा खोल के। तो पहले हम नीचे वाले हिस्से की सफाई करेंगे, फिर बाद में हम करेंगे इसकी। तो ये जो साइडों पे वहाँ भी मैं पानी गिरा दूँगी और फिर हम कर लेते हैं अपने निचले वाले जो फ्रीज़र का खाना है फ्रिज का उसकी। तो उसके लिए मैंने एक जाली निकाली थी। तो फिर ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है ना वो ले लेनी, जो प्लेन वाइट वाली होती है, स्लिप होने वाली ना हो। तो वो मैं इसके साइज़ की काट के रख लूँगी। और बाकी फिर हम जो फ्रिज के नीचे ये सामान है ये सारा सामान हम निकाल के तो इसको धो लेंगे। कोई सरफ़ कोई वो जो होता है सिरका वगैरह वो मैं कुछ नहीं यूज़ करती। मैं हमेशा आम जो नॉर्मल सरफ़ है ना उसी के साथ धोती हूँ। हाँ, पानी जो होता है ना जिसमें सरफ़ भिगोती हूँ वो मैं गर्म लेती हूँ। तो ये जो साइडों वाली होती हैं ये खुद से नहीं निकलती। तो घर में अब्बू होते हैं, भाई होते हैं, हस्बैंड होते हैं, उनसे निकलवा लें। इसके साथ खुद से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें कि ये साइड वाले होते हैं वो हमसे नहीं निकलते। तो मैं हमेशा अब्बू से ही निकलवाती हूँ। तो अब हम इनको धो लेंगे। और साथ में आप लोग को बता दूं कि आज इनको मैंने टैग किया है वो हैं अमीर फूड व्लॉग्स के नाम से उनका चैनल है। तो वो आई थी मेरे चैनल पर तीसरे नंबर पे, जब कोई नहीं था ना तो वो आई थी। 3 बार ही वो आई है ना। दूसरे नंबर पे आई थी, पहले राबिया खान राबिया आई थी और उनके बाद ही वो आई थी। मगर वो 2-3 बार आके चली गई थी। उनके वो ज़्यादा काम नहीं करती ना अपने चैनल पे, उस चैनल पे। तो फिर आप लोग जो है ना वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो थोड़े होते हैं ना जिनके, उनके पास जाया करें। क्योंकि जब नया लोग आते हैं उन्हें नहीं पता होता हमने कैसे करना है चैनल, कैसे चलाना है। तो फिर आप लोग जाया करें उनके पास, फिर उन्हें पता चलता है, समझ आती है। जब मैं आई थी कोई नहीं था मेरे चैनल पे, मगर 4 लोग ऐसे थे जो आए। पहले राबिया खान राबिया आई और उनके बाद जो 4 लोग थे ना वो आए। फिर वो गए नहीं, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं आगे से मैसेज नहीं करती थी, मतलब उनके कमेंट आते थे रिप्लाई नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी। मगर फिर भी वो लोग मेरे चैनल पे रहे ना। तो अब ये मैंने धो लिया इनको, धो के तो फिर मैं इनको धूप में रख दूँगी खुशक होने के लिए। और ये जो देखें ये जो जाली है ना इसकी, इसको हमने ऐसे रखना है कि उनके कोनों के अंदर पानी फंसा होता है। फिर वो जब हम फ्रिज में कोई गीली चीज़ रहती है ना वो जंग लग जाता है। तो ऐसा करने से फिर जंग नहीं लगता। तो जब तक ये खुशक होंगे तो फिर ये जो है फ्रिज इसको हम ऐसे कर लेंगे ना। जो अभी इसके अंदर मिट्टी धूल पड़ी हुई है पहले किसी साफ़ लेके ना कपड़ा, कोई भी साफ़ वाला नीट कपड़ा लेके तो वो सारा हम झाड़ लेंगे ना, साइडों से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से हम इसको उतार लेंगे। तो वो जो 4 लोग थे ना अगली बारी उनकी है वो मैं शेयर करूँ। वो बहुत काम किया, अगर उनके पास आप चले गए ना तो आपके चैनल चल जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये नीम गर्म है ना, ये पानी लेके सरफ़ ही मैंने डाला, इसमें कोई सिरका कोई मीठा सोडा नहीं डाला। तो इसको डिप कर देंगे। हाँ, मीठा सोडा जो है ना वो बाद में रखनी है कप में डाल के ना, वो हमारा हमेशा फ्रिज में पड़ा होता है, उससे स्मेल नहीं आती फ्रिज में। ऊपर से भी हम ऐसे ही ये जो साइडों पे वो ब्रश रखा हुआ है तो उसके साथ हमने इनको साफ़ कर लेना। फिर साफ़ कपड़ा लेके अच्छे से निचोड़ के उसका सारा पानी निकाल के ना, खुशक गीला पानी ना जाए अंदर, खुशक करके तो फिर जो है ना वो उसके अंदर फेर देना है। ऐसे सारा नीट हो जाती, ज़रा देर नहीं लगती।
तो फिर इसके बाद जो होता है ना साइडों पे आगे पीछे करके तो फिर हमने अलग से टावल रखा। इसके फ्रिज साफ़ करने के लिए कपड़े भी अलग से रखे हुए हैं, टावल भी। ये जो गोश्त पीस है ये मैं फेंक दूँगी, टावल हमने धो के ना वो अलग से इसकी के काम के लिए रखा हुआ है। ये टावल है, इसके साथ हमने अच्छे से इसको खुशक कर लेना है। तो ये जो हमारा था ना फ्रिज का निचला हिस्सा वो साफ़ हो गया है। फिर जो सामान रखना है वो रख लें। तो इधर मेरा इससे ज़्यादा आ गया था, वो बीच में अंडे रखने शुरू हो गया था। तो ये देखें, ये शीटें जो है ना ये हम इसलिए बिछाते हैं कि फिर जो मट्टी वगैरह होती, वो मट्टी नहीं, जो चिकनाहट वगैरह होती है, बाज़ दफ़ा लगी या कोई चीज़ जल्दी में गिर जाती है, वो जाली नहीं धोनी पड़ती। वो हम शीट निकालते हैं, उसको धो के तो फिर डाल लेते हैं। और उसके बाद जो है ये देखें, ये बर्फ़ ऐसे पिघल गया, पानी पानी हो गई है ना। तो अब इसको जो टावल था ना उसी टावल से ऐसे डिप करके तो ये सारा पानी हमने टावल साथ उठाना है। टावल साथ उठा के तो टब पास रखा हुआ है, उसमें मैं निचोड़ती जाऊंगी। और ये जो साइडों पे बर्फ़ है ना ये ऐसे ऐसे आराम से उतर जाती है, कोई नहीं इसको ज़बरदस्ती या कुछ भी करना पड़ता ना। तो फिर ये जो है तो ऐसे ही मैं साफ़ करती हूँ। अब मेरे हाथ थोड़े ठंडे होने वाले हैं, ये मैं सारा कुछ निकाल के तो फिर बाद में आपको नीट करके दिखाती हूँ। बस बार बार ये देखें सारी बर्फ़ मैंने निकाल ली है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं गर्म पानी डाल के तो ऐसे ही निकालती हूँ। कभी हमारा फ्रिज ख़राब नहीं हुआ, अल्लाह करे ना कि गर्म पानी से ख़राब होता है या वैसे। शादी से पहले मैं अपने मेके में भी ऐसे करती थी, यहाँ भी मैं ऐसे ही करती हूँ ना। तो अब आ जाते अपने मसाले की तरफ। मसाले में हमने लेना है काला नमक। काला नमक हमारे घर में पड़ा होता है ना, मेरे बच्चे खाते हैं कच्चे अमरूद, तो उसके ऊपर हम लगा के देते हैं। ये अलग से पीसना है क्योंकि ये ग्राइंडर में नहीं पीसता। और बस ज़ीरा चाहिए और हमें चाहिए खुशक धनिया। ये जो खुशक धनिया होता है और ज़ीरा ये हम वज़न लेने हैं। और सुरख मिर्च लेनी है साबुत। साबुत मिर्च हमने थोड़ी कम लेनी है और नमक हमने कम लेना है। बाकी ये दो चीज़ें ना ये ज़्यादा लेनी है। तो ये जो होता है ना ये बहुत अच्छा मसाला है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। ये यहाँ पे ना नुमाइश होती है, वहाँ से मैंने देखी थी ना, उनसे रेसिपी पूछी थी, तो वो सेल करते हैं नुमाइश में। फिर तवा गरम करके तो हमने इसको हल्के से भून लेना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, जलाना नहीं है, खाली भूनना है। तो इधर मैं इसको भून लूँगी। भून के तो फिर बस 5 मिनट लगते हैं, हल्की 5 मिनट भी नहीं लगते, 3-4 मिनट लगते हैं, मगर ये बहुत मज़े का मसाला बनता है ना। बाज़ार वाला हम नहीं इस्तेमाल करते, हम यही करते हैं। फिर इसको कर लेना है हमने ग्राइंड। यहाँ पे मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड और फिर इसको रख लेंगे हम। बस थोड़ी थोड़ी देर में इसको ऐसे करूँगी, मैं एक बार करके फिर ही आपको दिखाऊंगी ना ग्राइंड करके। चले जी, हो गया यहाँ पे हमारा ग्राइंड। तो आप कोई भी बोतल ले लें और उसमें डालें। ये जो नमक है ना ये अभी हमने मिक्स करना है ना, इसमें मिक्स करके। थोड़ा नमक हम इसलिए डालते हैं कि जब हम दही बड़े बनाते हैं ना तो उसमें हम मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। और अब मुझसे नीचे गिरता है तो मैं यहाँ पर रख लूँगी एक अदर ट्रे और फिर डालूँगी। ये देखिए ये जो है ना सारा इसके अंदर डाल के तो फिर हमने रख लेना। और ये हमारा पूरा रमज़ान चलना है। और सादा सी हमारी होती है अफ्तारी, सहरी बहुत ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खाने में बनेगी आज भिंडी मैंने भिगो के रख दी थी, अब मैं किसी कपड़े में डाल के खुशक कर लूँगी। पास ही ये दूध पड़ा है, यहाँ पे ठंडा होने के लिए रखा था क्योंकि दोनों साइडों पे दरवाजे हैं तो हवा आती है वहाँ पे तो ठंडा हो जाता है। और ये इस थका देने वाले में आज बहुत थका देने वाला दिन था, तो उसमें ये इनके स्कूल से नोट आया था कि सुबह तो वैसे ही संडे है, परसों भी इनकी छुट्टी है ना, भुट्टो की बरसी है, तो चलो 2 दिन रिलैक्स के मिल जाएंगे हमें। और साथ इनका स्कूल का टाइम भी रमज़ानुल मुबारक की वजह से चेंज हो गया है ना, 7:45 पे लगेगा और 11:30 बजे छुट्टी हो जाया करेगी। अब हो गई थी मगरिब, वो नमाज़ पढ़ के आते ही इनको चाँद नज़र आ गया था, तो ये बहुत खुश है ना इस टाइम। वो बोल रहे थे मामा चलो, तो मामा अच्छी लगती गली में जाती तो खुद ही ये पिक बना के ले आए। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।